विज्ञान देखो अब लगा बोलने, विज्ञान देखो अब लगा बोलने, छुपा था जो अब सामने आ गया। हमने विज्ञान को लगाया तो खेल के छुपी हुई बातें सामने आ गई। मैंने ध्वनि पर लगाया, ध्वनि की छुपी हुई बातें सामने आ गई। हमने ऊर्जा का अध्ययन किया, इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी खींच रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। जब जब भी आप ऐसा करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि यही बात आप गुलेल को खींच रहे हो, आप रबर को खींच रहे हो, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, वहां वहां ऊर्जा की बात करेंगे। और यहाँ वैसे हम गणितीय रूप से एक और चिंतन में यहाँ लाना चाहता हूँ, और वह चिंतन है मैथमेटिकल मॉडलिंग। गणित पीछे से बोल रहा है, संख्या में हमें परिमाण मिलता, कितना बड़ा कितना छोटा इन प्रश्नों का समाधान मिलता। संख्या में हमें परिमाण मिलता, कितना बड़ा कितना छोटा इन प्रश्नों का समाधान मिलता। हम उसको एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। ऊर्जा बोलकर छोड़े नहीं हम। न्यूटन ने केवल यह कहकर छोड़ा नहीं कि पृथ्वी खींचती है, उसने पूरा ग्रेविटेशनल का लॉ दिया। यानी कि क्या किया? मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया बच्चों? क्या किया? मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। एक पीछे से चल रहा है, मैथमेटिक्स इज अ टूल्स ऑफ साइंस, वो पीछे से बोल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमेशा पीछे में गणित का यूज कर। अभी मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करता हूं। मेरे पास एक लेजर लाइट, मेरे पास क्या है? इसकी इंटेंसिटी देख रहे हैं कितना ब्राइट इंटेंस लाइट, रेड कलर का है। इसका एक अपना फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ का है। लाल का अलग होता है, वायलेट का अलग होता है, ठीक है, बता चुका हूं पहले। जब सब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट। सब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट। मैंने क्या किया? इसे पानी से पास करा। देखिए मेरे हाथ पर आ जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ दिखाता हूं, पास करके क्या हो रहा है? मेरे हाथ पर आ रहा है। ये देखो मेरे हाथ पर, देखो क्या कर रहा है? लाल लाइट बिल्कुल ब्राइट स्पॉट बना रहा है। अब मैंने क्या किया? इसमें क्या किया? मिल्क मिला। अब इसमें क्या किया? मिल्क पार्टिकल्स, मिल्क के मॉलिक्यूल डाल दिया। अब मैं देखूं क्या होता है। अब मैं देखता हूं लाइट तो पास कर रहा है, लेकिन लाइट देखिए कम पास कर रहा है, और लाइट देखिए बिल्कुल मेरे हाथ पे अब नहीं लग रहा है। और जब मैं ये एक सॉल्यूशन, हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने बनाया है, और जब मैं पास कर, एक लाइट कैसा दिख रहा है? थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। दूध में दूध थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रकाश फैला हुआ दिख रहा है, और मेरा इंटेंसिटी वहां क्या हो गया? कम कर। इसे ही स्कैटरिंग बोलते हैं। लाइट क्या किया? मिल्क पार्टिकल से टकराकर हम एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाए। वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? बढ़ गए। मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, स्कैटरिंग ज्यादा हुआ। लाइट क्या किया? स्कैटर। लाइट क्या किया? छितरा गया, चारों तरफ छितरा गया। उसकी इंटेंसिटी उधर कम गई। देखिए आप इस फिनोमेना को। रमन सर, सीवी रमन ने पूरे सम्मान के साथ उस महान वैज्ञानिक को, जिन्होंने कम रिसोर्सेस होने के बावजूद बड़ा काम किया। वो एक समुद्र से गुजर रहे हैं, नदी ये जहाज से आ रहे थे। उन्होंने पानी के कलर को देखा और कहा कि ये कलर किसका होगा? ये लाइट का ही कलर है, कोई फिनोमेना हो रहा है। और जब जाकर लैब में उन्होंने अध्ययन किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब कि इसके में एक ही फ्रीक्वेंसी हो। सिंपल रेड लाइट था, सब मिला होने से था, और सब व्हाइट लाइट क्या है? सबका मिश्रण है। और लाइट को पास कराया, और फिर क्या किया? स्कैटर्ड लाइट का अध्ययन किया। जो छितराया हुआ लाइट था उसको अध्ययन किया, तो पाया कि स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया। कुछ स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया है। तब उन्होंने इसका नाम दिया, 28 तारीख को घोषणा कर दी पूरे जगत के सामने, पूरे विश्व के सामने। भारत का डंका बजा। एक महान वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न वैज्ञानिक भारत का परचम लहराया, विज्ञान की दिशा दी, विज्ञान को बल दिया। और उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कोई मनगढ़ंत बात कही? मनगढ़ंत बातों का नहीं कोई स्थान, प्रयोग से ही मिलता यहाँ समाधान, प्रयोग से ही मिलता यहाँ। लाइट को देखिए स्कैटर किया, उन्होंने मनगढ़ंत बातें नहीं की। उन्होंने विज्ञान को सामने लाया और कहा कि लाइट स्कैटर करता है, और स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है। आप बोलिएगा कैसे? आप जब गेंद को किसी प्लास्टिक के बॉल को मारते हैं दीवार पर, तो क्या जो किस वेलोसिटी से भेजे थे उसी वेलोसिटी से आता है? उसकी वेलोसिटी
कर जाती है, कम भी कम वहां तो कम ही कर जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही तरह का सिचुएशन हो रहा है। जैसे ही वो स्ट्राइक कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, एक एनालॉगी के माध्यम से, एक प्रयोग के माध्यम से हमने श्री सीवी रमन को एक तरह से समर्पण दिया, एक तरह से सम्मान दिया। उस महान प्रणेता को, उस विज्ञान के महान जनक को हम लोग सलाम करते हैं और उनके प्रयोग की हम कुछ व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। समझे इस बात को जी? समझे? स्कैटरिंग समझे? स्कैटरिंग कैसे क्या फैल गया? एक और चीज मैं यहाँ बताने के बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और वह यह है कि मेरे पास केवल रेड लाइट है। ये जो स्कैटरिंग है वो कलर पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। लाल लाइट कम स्कैटर करता है, यही फिनोमेना में ब्लू लाइट से करता तो ज्यादा स्कैटर कर जाता है। लाल लाइट कम स्कैटर करेगा तो यहाँ पे एक इंटेंस वहां दिखेगा। लाल लाइट दूर तक जा सकता है। खतरे की निशान क्या होती है? ट्रैफिक में रेड लाइट खतरे की निशान लाल कलर का क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कम स्कैटर होता है, दूर तक जा सकता है, वो इंटेंस दिखेगा। मेरे पास ब्लू लाइट नहीं थी, यानी कि जो स्कैटरिंग फिनोमेना है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग तरीके से स्कैटर करेंगे। ब्लू लाइट लगाते तो वो कुछ और तरीके से स्कैटर करता, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करता, रेड लाइट कम स्कैटर करता है। खतरे की निशान क्या है बच्चों? रेड क्यों है? सामने आ गया, छुपा था जो सामने आ गया, गणित विज्ञान देखो हाँ अब लगा बोलने, हाँ लगा बोलने, हाँ लगा बोलने। छुपा था जो सामने आ गया, सामने आ गया, सामने आ गया, सामने आ गया। और कुछ और भेद को खोलते हैं, और कुछ और भेद कर खेल को खोलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, और कुछ और भेद खोलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं, मिलकर खेल खेलते हैं।